दोस्तों, स्वागत है सब भाइयों का। आज हम आप लोगों को कुछ ज़रूरी बात बताएंगे। संगीत का जो प्रकरण है, हमने आपको इस समय जो मैं स्वर ज्ञान के लिए एक मैं लगाया हूँ वीडियो स्वर ज्ञान का, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि स्वर ज्ञान कैसे हो। हम उसी पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि अच्छा, स्वर ज्ञान का क्या है कि ये दो बात हो जाती है। ये है तो बहुत छोटी सी बात, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है इसको। ये दो बात क्या है, देखिए, एक तो स्वर ज्ञान, क्योंकि मैं बातचीत करता हूँ लोगों से तो हमको मालूम पड़ता है कि ये अलग अलग दोनों बात है। कुछ लोग स्वर ज्ञान करना चाहते हैं कि हमारा स्वर अच्छी तरह से कैसे लगे। कुछ लोग तो ये बात करते हैं, और कुछ लोगों का कहना है स्वर ज्ञान का मतलब कि हम कैसे हारमोनियम बजाएंगे। ये दोनों दो बात है। अच्छा, और लोग उसको क्या अलग अलग करके नहीं बता पाते कि हमको हारमोनियम, सिर्फ हारमोनियम मैं कैसे बजाऊं, या हमारा आवाज़ कैसे अच्छी तरह से लगे स्वर ज्ञान के लिए। तो ये दो बात है। मैं सिखाता हूँ व्हाट्सएप से, तो हमको मालूम पड़ता है कि जब लोग बोलते हैं कि स्वर ज्ञान कैसे हो, तो ये दो बात सामने आती है। देखिए, ये है दो बात, कोई बताए ना बताए, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हमारा समझ है मैं लोगों तक को पहुंचाता हूं उसको। तो आप कभी भी देखेंगे जो भाई हमारे हारमोनियम पर गाने निकालते हैं, ठीक है, तो उनका हारमोनियम आप देखिए। जो लोग गाने निकालते हैं, आपको बताते हैं, चैनल पे डालते हैं, उनका हारमोनियम आप देखिए। वो हारमोनियम थोड़ा सा अलग होती है। और जो हम गाते हैं, आप शो में भी देखिए, कोई आदमी गा रहा हो तो वो जो स्केल चेंजर लेकर आप गाएंगे, स्केल चेंजर लेकर स्वर लगाएंगे, या स्केल चेंजर की जैसी हारमोनियम है, कोई अच्छी हारमोनियम हो जो गाने वाली हारमोनियम हो, हम उसको गाने वाली हारमोनियम बोलते हैं। तो जो गाने वाली हारमोनियम होती है, हम अगर उससे चाहेंगे कि गाना निकालें, और एक नए आदमी को कि हम उसी हारमोनियम से बहुत अच्छा हारमोनियम ले लिए कि भाई लोग सुने हैं कि स्केल चेंजर हारमोनियम बहुत अच्छी होती है, या बहुत अच्छा ऐसा गज़ल गाने वाला जो स्वर है वो उस स्वर का हारमोनियम हम ले लें, तो आदमी पैसा खर्चा करके 100 का ले तो लेता है, 25-30 हज़ार का हारमोनियम हो, लेकिन उससे वो गाना भी निकालने का ट्राई करने लगता है। हमारे एक भाई ऐसे सीख रहे थे, तो उन्होंने कलकत्ता से हारमोनियम मंगा लिया शौक के लिए, लेकिन वो प्रयास क्या कर रहे थे कि गाना निकालने के लिए। आप देखे होंगे कि जो लोग गाते हैं हारमोनियम लेकर, कोई कोई लोग भाई गाते हैं, लेकिन उनका जो पीस भरता है आदमी, जो गाने बजाता है, वो एक दूसरा हारमोनियम लेके बैठा होता है स्टेज पर, आप कभी भी देखिएगा, ठीक है। तो वो जो हारमोनियम होती तो हारमोनियम वो सस्ता है, और हारमोनियम सस्ता होती है। ये हारमोनियम महंगा होती है, जो स्केल चेंजर वगैरह हारमोनियम है, ये बहुत महंगा हारमोनियम होती है। तो इससे अगर वो काम करना चाहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा नए आदमी के लिए। और वो जो हारमोनियम सस्ता वाली हारमोनियम है, आप कभी उसको लीजिए और उससे पीस बनाइए। अब जो देखिए, मैं एक प्रकरण बताया हूँ कि आप जो है, मैं वीडियो भी इसका लगाया हूँ। ये छोटी सी बात है, लेकिन ये बात है अलग अलग कि आप हारमोनियम बगैर देख के बजाइए, आंख बंद करके हारमोनियम बजाइए, उसका स्वर ऐसे हाथ से पकड़िए, आप उसका स्वर जगह जगह हाथ से पकड़िए, देखिए सही हाथ जाता है क्या। मैं ऐसे वीडियो लगाया हूँ। लेकिन अगर इस चीज़ को अप्लाई आप स्केल चेंजर पर करेंगे, जो गाने वाली हारमोनियम है उस पर करेंगे, और उससे बजाना भी चाहेंगे, तो नए आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल चीज़ हो जाता है। तो अगर आप गाने का ट्राई करते हैं, गाना निकालने के लिए या पीस बजाने के लिए, तो वो थोड़ा सा जो टाइट हारमोनियम होती है ना, सस्ता वाली जो हारमोनियम है,
सिंगल सुर की, आप उसको लेके कभी ट्राई करिए 10 दिन, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा गाना कैसे निकलता है, पीस कैसे बनता है। इसमें आप बनाना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसमें नए आदमी के लिए ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जो स्वर होता है ना बहुत हाईवी स्वर होता है। आप देखेंगे कभी कभी जो बजाने वाले होते हैं, हारमोनियम जो बजाने वाले होते हैं, कभी एक्सचेंजर ये हारमोनियम रखते नहीं है। ये अच्छा स्वर का जो गाने वाला स्वर है वो हारमोनियम वो नहीं रखते। आप कभी भी देख लीजिए, आप यूट्यूब पर देख लीजिए, कहीं प्रोग्राम हो रहा है वहाँ स्टेज पर देख लीजिए, कहीं भी देखिए आप, तो जो वो बजाने वाले होते हैं उनका हारमोनियम अलग होता है। उसकी आवाज़ जो होती है वो थोड़ा सा बहुत कड़क आवाज़ होती है वो। और आप यूट्यूब पर भी देखिए, जो लोग गाने निकाल कर आपको बताते हैं उनकी हारमोनियम की आवाज़ सुनिए आप, ठीक है। जो स्केल चेंजर से कभी अगर एकाक कोई अगर बता रहा है आदमी, कोई फरमाइश कर दिया है, उसके पास स्केल चेंजर है, वो पुराना आदमी है, जानता है, तो भले ही उसको बजा ले, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। इससे आप पीस भरेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि मैं जो है ऐसे कभी कभी प्रोग्राम में इसको लेके जाता हूँ हारमोनियम अपना, लेकिन वो हारमोनियम उतना अच्छा फिर वहाँ नहीं लग पाती, ठीक है। और जो वो दूसरी हारमोनियम होती है ना, उसमें पीस भरो, गाने भरो, देखो कितना आवाज़ आता है, तो उससे जल्दी पकड़ में आता है। वो गाने का जो स्वर है ना, गाना का जो लाइन है ना, उससे जल्दी पकड़ में आता है। आप कभी भी इसको ट्राई करिएगा, 15 दिन ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। देखिए मैं क्या, मेरा आदत है कि मैं सही चीज़ बताता हूँ। अब जो मैं बताया हूँ कि आप इसको स्वर ज्ञान करिए, बहुत से लोग ऐसे ढूंढ रहे हैं कि स्वर ज्ञान कैसे हो, हारमोनियम कैसे बजे, हारमोनियम कैसे बजे, और हारमोनियम वो लेकर बैठे हैं ये अच्छी वाली। तो अच्छी वाली हारमोनियम से अगर वो स्वर को लगाने के लिए ढूंढ रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल काम है, उस समय के लिए मुश्किल काम है, जब तक वो आदमी नया है, जब तक समझ नहीं है। तो जब तक समझ नहीं है तब तक वो वाली हारमोनियम आप ले लीजिए, वो सस्ता भी आपको पड़ जाएगी, वो हारमोनियम आपको सस्ता भी पड़ती है, तो वो हारमोनियम आप ले लीजिए और आप उसे ट्राई करिए 10-15 दिन, देखिए बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि गाने कैसे बजते हैं, उसमें पीस कैसे। अच्छा, जो मैं बताता हूँ स्केल चेंजर से, मैं गाने बजाने के लिए बताता हूँ, पीस बजाने के लिए बताता हूँ, नए गाने बनाने के लिए बताता हूँ, तो वो कभी उस पर ट्राई करिए। अब अगर आपको बजाना है, हारमोनियम बजाना है, हारमोनियम बजाने के लिए स्वर ज्ञान करना है, तो आप उस हारमोनियम पे ट्राई करिए अब, जो इसे कड़क आवाज़ वाली हो। और गाने के लिए अगर आपको ट्राई करना है कि नहीं हमको अच्छा गाना गाना चाहिए, तब उस हारमोनियम पर आप अच्छे गाने के लिए उम्मीद मत करो, तब आपको ये सब हारमोनियम यूज करना पड़ेगा स्वर साधना के लिए। स्वर साधना के लिए आपको यही हारमोनियम यूज करना पड़ेगा, स्केल चेंजर हो या इसके जैसा कोई ऐसा मिलता जुलता स्वर हो। कड़क वाला स्वर फिर नहीं चाहिए, नहीं तो उससे आवाज़ बनेगी नहीं। तो ये दोनों दो बात है, ये कुछ लोग समझ नहीं पाते इस चीज़ को, कि बजाने वाला आदमी इससे ट्राई करने लगता है और कभी कभी गाने वाला आदमी उससे ट्राई करने लगता है। कभी कभी गाने वाला, क्योंकि मैं क्लास देता हूँ, बहुत से लोगों के पास वो स्वर है जो बहुत कड़क ऐसा आवाज़ का, बहुत उस पर मैं पेपर ऊपर लगवाता हूँ। कभी भी अभी आप नया आदमी जो कोई होगा तो उसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा पेपर अखबार वगैरह लगा देंगे उसको डबल करके ना, जहाँ से स्वर का वो हवा आता है, जहाँ से बजता है वो आवाज़ निकलती है, उसके ऊपर फिर वो ढक्कन लगा देंगे तो आवाज़ थोड़ा स्लो हो जाती है, पहला। दूसरा, उसका एक स्वर भी निकालेंगे तो भी थोड़ा वो आवाज़ उसका नॉर्मल हो जाता है, हल्का स्वर निकालना उसका थोड़ा दबा के, तो भी उसका थोड़ा थोड़ा आवाज़ हल्का हो जाता है। तो जो स्वर साधना के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर जिसके पास साधन नहीं है, और थोड़ा तानपुरा का भी सहारा लेंगे जो स्वर साधना करते हैं, तो स्वर साधना के लिए ये हारमोनियम बहुत अच्छी है जो हम लोग यूज करते हैं, स्केल चेंजर वगैरह। लेकिन आप गाना बजाने जाएंगे, पीस बजाने जाएंगे गाने का, तो फिर उसके लिए नहीं, कोई पुराना आदमी है तो समझ में है, वो बजाता तो ज़रूर है उससे, लेकिन वो उतना अच्छा लगता नहीं। आप कभी भी देख लीजिए, जो वो हारमोनियम बजाती है, आप देख लीजिए कोई गाना बजता हो तो एक अलग से हारमोनियम वाला जो पीस बजाता है, और आजकल तो कीबोर्ड आ गया है एक अलग टाइप का, तो वो देखिए अलग स्वर, अलग अलग स्वर जो देते हैं वो लोग, तो अच्छा लगता है। हम स्केल चेंजर से वो स्वर देंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा।
तो ये वो बात है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अब इसके लिए एक भी ये भी बात है कि भाई इसके लिए आदमी या तो 2 हारमोनियम रखे, इसके लिए आदमी या तो 2 हारमोनियम रखे। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आवाज़ तो आप स्केल चेंजर से ही लगाएंगे। स्केल चेंजर के जैसा या तो वो तानपुरा हो, आप एक मोबाइल पे आजकल तानपुरा आता है वो भी लगा लीजिए, थोड़ा उससे करिए और हारमोनियम का सहारा रखिए, तो आवाज़ तो उससे बनाइए। लेकिन अगर हारमोनियम पर आपको गाने निकालना है, गाने निकालने का ट्राई आप कर रहे हो कि हम गाना कैसे निकालें, तो जो लोग वैसा बोल रहे हैं कि आपको स्वर ज्ञान हो जाएगा तो इस पर भी गाना निकल जाएगा, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। कि मैं शुरू से आप लोग को बता रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। आप इसी चीज़ को, जो लोग बोलते हैं कि ऐसा सुनने की शक्ति निकालो गाने याद हों, वो तो मैं भी बोलता हूँ कि गाने याद होंगे तो ही निकलेंगे गाने, ठीक है। तो एक बार आप गाना कोई याद करो, गाना याद कर लो, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का, आप याद कर लो गाना, और उसी गाने को आप इस हारमोनियम से ट्राई करिए, ठीक है। और उसी गाने को आप कोई ऐसे कड़ी वाली हारमोनियम हो जो आवाज़ की, उससे ट्राई करिएगा, आपको दोनों में फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। और वो 1 ही 2 दिन में मालूम पड़ जाएगा। 1 ही 2 दिन उसको ट्राई करेंगे बजाने के लिए ना, तो नया गाना कैसे कहाँ जाता है उसका आवाज़ फटाफट मालूम पड़ता है। और ये चेंजर से और ऐसा गाने वाली हारमोनियम से उसको ढूंढेंगे, देखिए दोनों 2 चीज़ है। गाना अलग चीज़ है, बजाना अलग चीज़ है। गाना अलग चीज़ है और बजाना अलग चीज़ है। अब इसके चेंजर हारमोनियम लेके आदमी बैठता है तो उसके लिए उसके साथ में बजाने वाले कुछ और लोग होते हैं। उसके साथ में बजाने वाले जो छोड़ता है आदमी हारमोनियम, देखो छोड़ देता है, गाने वाला आदमी हारमोनियम छोड़ता है तो पीस गाना दूसरा कोई भरता है। तो जो गाने वाला आदमी है वो ऐसा नहीं है कि वो बजा नहीं सकता, आप इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा। जो गाने वाला आदमी है ऐसा नहीं है कि वो हारमोनियम में बजा नहीं सकता, बजाएगा हारमोनियम वो, उसको तो पूरा स्वर मालूम है कहाँ कहाँ बोल रहा है। गाने वाले को पूरा स्वर मालूम है, कहाँ कहाँ कौन सा स्वर लग रहा है, इतना जानता है आदमी गाने वाला। लेकिन इससे अब बजाएगा तो फिर वो उतना अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए दूसरा कोई बैठता है उसको बजाने के लिए। तो आप भी उसको अगर लेकर बैठ जाएंगे, आपके आजू बाजू में कहीं हारमोनियम हो, वो थोड़ा सा जो टाइट बजती हो, आप लेके कभी उस पर बजाइए, मंदिर वगैरह पे रखा होता है वो हारमोनियम बजाने के लिए। तो आपका अगर स्वर सधा हुआ है, स्वर थोड़ा मेहनत किए हैं स्वर में, तो आप किसी भी हारमोनियम पर अपना स्वर लगाएंगे तो बहुत फर्क नहीं जाता। आप गाने के लिए बैठेंगे और स्वर का आपका थोड़ा सा साधना किए हैं, थोड़ा सा स्वर आपको लगा हुआ है, तो कोई भी हारमोनियम पर आप बैठेंगे तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा फर्क पड़ता है, 19-20 थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ेगा गाने के लिए। हाँ, अब कोई भी हारमोनियम देखो, आदमी ऐसा नहीं कि अपने ही हारमोनियम लेके जाता है, कहीं प्रोग्राम हो रहा है, कहीं आदमी अगर चला गया, कोई बोल रहा है कहाँ गाने के लिए, बैठता है उसी हारमोनियम पर आदमी गाता है। तो स्वर साधना वाले को ज़्यादा दिक्कत नहीं है जिसका स्वर थोड़ा सधा हुआ है। इसलिए मेरा कहना है कि ये 2 चीज़ है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जो भाई हमारे गाना निकालना चाहते हैं वो इससे ट्राई न करें, जो गाना गाना चाहते हैं वो उससे ट्राई न करें, और जो गाना निकालना चाहते हैं वो इससे ट्राई न करें। आप एक चीज़ समझिएगा इस चीज़ को, कि जो गाने वाली हारमोनियम है उससे बजाने का ट्राई न करें, और जो बजाने वाली हारमोनियम है उससे गाने का ट्राई कभी मत करिए, ठीक है। तो जो हम बात बताते हैं आपको, जो चैनल पे मैं लगाता हूँ, कभी आप देख लीजिए मेरे चैनल पे जो लगे हैं, जो तान लगे हैं, जो मैं सिस्टम बताता हूँ कि ये इस तरह से करिए, उसको सिर्फ करना क्या है आपको, कि सिर्फ उसको ट्राई करना है। अब जैसे ही उसको 2-4 दिन ट्राई करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम कैसे बताते हैं, क्या करने के लिए बताते हैं। हम सिर्फ ऐसा जो लिख के देते हैं कि तान में बना के आपको दे रहा हूँ, आप कोशिश करेंगे तो उसको बनाने भी जान जाएंगे। तो आपको थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे उसमें तो आप बनाने भी जान जाएंगे कि बनता कैसे है ये, तो आप खुद ही भी उसको खुद भी बना सकते हैं। आप उसको खुद भी बना सकते। बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा गाने 2 लाइन का होना चाहिए, संगीत में ऐसा कुछ नहीं है।
और संगीत में कोई नियम, जो अच्छा लगता है उसके लिए कुछ नियम नहीं है, अच्छा लगना चाहिए आपको। नियम, सब नियम से चलते हैं, अच्छा कुछ नहीं लगता तो कुछ मतलब नहीं है। हाँ, आप कोई अभी गाना ट्राई करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आई, एक ही लाइन है ये, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आई, बस एक ही लाइन है वो, उसके बाद अंतर चालू हो जाता है। तो अच्छा लगने से मतलब है, संगीत का मतलब है कि अच्छा लगाना। आप अगर अच्छा लगा सकते हो तो वो मतलब है। तो वो अच्छा कैसे लगेगा, आप स्केल चेंजर से पीस निकालेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर सीखना है आपको, अगर आप भाई सीख रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर करिए जो मैं बता रहा हूँ कि संगीत का मतलब होता है कि जो अच्छा लगे, आप अच्छा लगा सको किसी चीज़ को। तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ कि आप हारमोनियम गाने के लिए रखिए, अगर बजाने के लिए ट्राई करते हो तो वो रखिए। अगर आप दोनों साथ में ट्राई करते हो, गाने के लिए और बजाने के लिए दोनों साथ में ट्राई करते हो, तो गलती से एक ही पर मत करो। आप कहीं मिले दूसरा, या तो आप दो ले लो, भले ही सस्ता ले लो, वो हारमोनियम बहुत सस्ता भी मिल जाती है, आप पुराना लेंगे तो बहुत सस्ता मिल जाएगी। तो इस पर एक ही पर दोनों ट्राई मत करो। और गाना अगर है तो भी भाई इस एक ही पर ट्राई मत करो, मेरा ये कहने का मतलब। आप एक बार जो मैं बताता हूँ उस पर विश्वास करो और एक बार करके देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों अलग अलग चीज़ क्यों है, कैसे है। ये कोई आपको जल्दी से नहीं बताएगा, ये कोई जल्दी से नहीं बताएगा। किसी को भी आप पूछेंगे हर कोई बता देगा। अब जो जहाँ सीखते हैं आप पूछिए, वहाँ जो मैं आपको बताया हूँ कि गाने निकालने में ये सूटेबल है, स्वर लगाने में सूटेबल है, आप जहाँ कहीं भी सीखते हो आप पूछिए वहाँ पे, वो आदमी आपको ज़रूर बताएगा। सही बात है, लेकिन नहीं पूछेंगे कोई नहीं बताएगा। अगर आप नहीं पूछेंगे कोई नहीं बताएगा ये चीज़। हाँ, एक ही पर सब चीज़ आदमी बताते चला जाता है, होता कुछ भी नहीं, और इसीलिए वो हो नहीं पाता। इसीलिए वो हो नहीं पाता। लोग हमसे जुड़े हैं, बोलते हैं गुरुजी मैं तो 5 राग जानता हूँ, लेकिन वो हारमोनियम बजता नहीं, गाना नहीं बजता। ठीक है, तो राग जानने से हारमोनियम नहीं बजेगी। आप राग खूब सीख लो, नहीं बजेगी हारमोनियम। ठीक है, तो नहीं समझ में आता है तो हमारे आप व्हाट्सएप से जोड़िएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को। और ऐसा मत सोचिए कि मैं जुड़ूंगा तुरंत तो हमको हमारा फीस लग जाएगा। ठीक है, आप एक बार सही चीज़ का कोशिश करिए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। हमारे आप जो मैं बोलता हूँ कि वीडियो हमारा, अब बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं हमारा वीडियो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो। ठीक है, तो आपको फ़ायदा मिलता है तो फ़ायदा लो, आपको फ़ायदा मिलता है तो फ़ायदा लो। हम लोग इसीलिए यहाँ बैठे हैं। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।